कि यार आपकी नैतिकता तब कहाँ रहती है जब विपक्ष के लोग मार खाते हैं, विपक्ष के विधायकों का विशेषाधिकार हनन होता है। जयंत चौधरी, उनको लाठियों से मारा तुमने, दीपेंद्र हुड्डा लाठियों से पीटा तुमने, पीठ पे सारे निशान थे, तब विशेषाधिकार कहाँ था? और जब से हम लोगों ने पढ़ा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लोगों के ऊपर, विधायकों के ऊपर, सांसदों के ऊपर आवाज़ दबाया जा रहा है, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, कहीं धारा 144 लगा दी जा रही है कि आप कोई आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, अगर आप आवाज़ उठाने जाएंगे तो लाठीचार्ज करके आपको। उन्होंने कहा है कि आपका जो निर्णय होगा, जो आपका निर्णय, उन्होंने सतीश महाना जी से कहा है, जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने उनसे कहा है कि जो आपका निर्णय होगा अध्यक्ष जी, वह सबके लिए सर्वमान्य होगा। उन्होंने ये बात कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि। अब मैं अगला सवाल ले लेते हैं। नहीं, पहले इस सवाल पे अभी कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। मैंने कहा आप इनको बोलें कि ये नहीं, मैं फिर से वीडियो सुनाऊंगा, इसके बाद फिर आप डिबेट करिएगा। उन्होंने न्यायालय को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की है कि हम सर्वोच्च हैं और यह व्यवस्था हमारे संविधान में बनाई गई है, और इस तरीके की अगर वो गलत बात करेंगे तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि इसका मतलब है कि जो लेजिस्लेचर चाहेगा और लेजिस्लेचर भी जो नहीं चाहेगा, जो इनकी गवर्नमेंट चाहेगी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहेंगे, वही हम करेंगे। इस तरीके की अगर आप टिप्पणी कर रहे हैं तो यह कहीं ना कहीं गलत है। अरे कांग्रेस में देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अरे मैं ये कहीं ना, मैं इसको कंडेम कर ही नहीं रहा हूं कि जो कल की घटना है मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूं, पर मैं इस पे यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या विपक्ष का कोई नेता, क्या जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद से कोई अन्य प्रकरण नहीं चल रहा था जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के किसी सदस्य को कोई मारा गया हो? यही भारतीय जनता पार्टी का दर्द। मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो अंकित मिश्रा से होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे में 2004 के मामले को उठाकर आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि सदन में उन पुलिस कर्मियों को खड़ा करना पड़ा और उनको माफ़ी मंगवानी पड़ी? देखिए, यह घटना सन 2004 की है, जब वहाँ से सलील बिश्नोई जी तत्कालीन विधायक हुआ करते थे उस कानपुर के उस सीट पर जहाँ का यह मामला है, और उन्होंने कुछ मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया था तत्कालीन सरकार के खिलाफ, और वहाँ की उस तत्कालीन पुलिस ने, उसमें तत्कालीन सीईओ थे, तत्कालीन थानाध्यक्ष थे, तत्कालीन चौकी प्रभारी थे वहाँ के, और जो 5-6 पुलिस कर्मियों का जो दल था उसने जो है, चूँकि वह उस समय एमएलए थे और उनके पास एक विशेषाधिकार होता है कि पुलिस उनके खिलाफ इस प्रकार से लाठीचार्ज और बिना किसी वाजिब कारण के उनके खिलाफ जो है बल प्रयोग नहीं कर सकती है। लेकिन पुलिस ने बिना किसी ऐसे ज़रूरत के ही, न तो वहाँ कोई ऐसी स्थिति थी, उस समय का फुटेज भी मीडिया के साथ और सबके पास मौजूद था, उस ट्रायल भी हुआ और अन्य जगहों से वह केस फाइनल होते होते अभी ऐसी स्थिति में आन पड़ा कि उसको जो है विशेष कोर्ट में उस दिन लाना पड़ा उसको। तो उस वीडियोग्राफी से भी यह दर्शित हो रहा था कि कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़े, और किस प्रकार से उनको जो है गाली गलौज भी दिया गया जो तत्कालीन विधायक थे। तो किस प्रकार से उनकी अस्मिता, जो कि एक विधायक की माननीय होते हैं, उनकी एक अस्मिता होती है, और बिना किसी ज़रूरत के पुलिस ने उनको गाली गलौज करने के साथ उन पर जबरन बल प्रयोग किया, और उस बल प्रयोग का नतीजा यह रहा कि उनकी एक पैर भी उनका एक टूट गया। तो किस प्रकार से उनकी जन भावनाएं आए थे, किस प्रकार से जो जनता चुन के भेजती है माननीय लोग, उनके साथ कैसा व्यवहार किया पुलिस ने, वो मामला चलते हुए जब विधानसभा सदन में पहुंचा तो जो है हमारे जो माननीय विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने उस मामले का सुनवाई किया। सभी वहाँ मौजूद पक्ष विपक्ष के सभी विधायकों ने एक स्वर में यह कहा कि इनको सजा दिया जाए, जो कम से कम 1 दिन की उनके लिए सजा मुकर्रर की गई, और 1 दिन साधारण कारावास में रहने के बाद उनको जो है छोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से यह बताया गया कि जो है जो विधायक होते हैं वह जनता के सेवक होते हैं, जनता उन्हें चुन के भेजती है, जनता का सम्मान उनके साथ जुड़ा होता है। वो मात्र 403 की संख्या नहीं है, वह 403 की संख्या पूरे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती है, और किस प्रकार से वो सम्मानित होते हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार न हो भविष्य में, उसके लिए इन सब चीज़ों को किया गया। चूँकि 2004 का मामला है और 2023 चल रहा है, वो फुटेज आपने भी देखा होगा, वो वीडियो आपने भी देखा होगा, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? इस तरह की कार्रवाई कितनी जायज़ है? क्योंकि यह कोर्ट का मामला था, यह पुलिस का मामला था, पुलिस के आला अधिकारी इस चीज़ को देख लेते, लेकिन उसको विधानसभा में लाया गया। किस तरह से देखते हैं? देखिए, विधानसभा में ले आया गया और विधानसभा के सदस्य के अगर किसी भी व्यक्ति का विशेषाधिकार का हनन होता है तो निश्चित रूप से यह सही है, पर यह तब सही नहीं है जब आप प्रवीण निषाद को मार करके उसका हाथ तोड़ देते हैं, तब उनका विशेषाधिकार कहाँ जाता है? आपकी पुलिस जब उनको मारती है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनका विशेषाधिकार आखिर कहाँ चला जाता है? क्योंकि जब आपकी पार्टी में, और आज जब से राजनीति हम लोग देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और जब से हम लोगों ने पढ़ा है
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लोगों के ऊपर, विधायकों के ऊपर, सांसदों के ऊपर आवाज़ दबाया जा रहा है, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, कहीं धारा 144 लगा दी जा रही है कि आप कोई आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, अगर आप आवाज़ उठाने जाएंगे तो लाठीचार्ज करके आपको भगाया जा रहा है, और तमाम सांसदों और विधायकों को मारा गया है। उन लोगों पर विशेषाधिकार का जो हनन हो रहा है, उनकी कार्रवाई आप कब करेंगे? आप जो पत्रकार हैं, इस सरकार में तमाम पत्रकार मारे जा रहे हैं, क्या उनका कोई विशेषाधिकार नहीं है? क्या इस सरकार में तमाम ऐसे लोग हैं जो आम जनता में से निकल करके अपनी बात रखने जाते हैं? कोई अपने भर्ती की बात लेकर के जाता है, उसको मार करके हाथ पैर तोड़ दिया जाता है, सर फाड़ दिया जाता है, तमाम लोग मार दिए जा रहे हैं, उनका कोई विशेषाधिकार नहीं है? क्या विशेषाधिकार केवल भारतीय जनता पार्टी के जो सदन में सदस्य हैं, केवल उनका विशेषाधिकार है? क्या 2004 से पहले या 2004 के बाद क्या कोई अन्य किसी पार्टी का सदस्य कोई ऐसा नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिनको पुलिस ने मारा हो और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? भारतीय जनता पार्टी ने यह स्पष्ट दिखा दिया है कि उनके सदन में अगर उनके सदस्य के साथ कोई आप काम करते हैं, उनके खिलाफ कोई काम करते हैं, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। पर मेरी आप बात सुन लीजिए, अन्य लोगों के खिलाफ चाहे आप कोई भी हो, किसी महिला का विशेषाधिकार का हनन हो रहा हो, उसका संज्ञान कोई नहीं लेने वाला है। आजमगढ़ में अभी प्रकरण हम लोगों ने देखा था कि दिन दहाड़े और रात में भी जा करके महिलाओं की आबरू लूटी गई थी पुलिस द्वारा। आखिर उनके विशेषाधिकार हनन की चिंता कौन करेगा? केवल आपको अगर एक लाठी पड़ गई है तो उसके विशेषाधिकार की आप चिंता करते हैं। मुझे भी मारा गया है, मेरा भी फुटेज जो है NDTV पे चल रहा था, आज तक पे चल रहा था कि मैं खड़ा था और पुलिस वाले लगातार मुझे मार रहे थे। उसका फुटेज आप मैं किसको बजाइए, आप इनको अवेलेबल मैं करा दूं? कब उनका विशेषाधिकार का मेरा विशेषाधिकार कहाँ है? मैं मार खाने के लिए पैदा हुआ हूँ कि मैं अगर और मैं फटे झंडे के लिए जब आवाज़ उठाता हूँ तो मैं लाठी खाता हूँ, मैं विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए आवाज़ उठाता हूँ तो मैं लाठी खाता हूँ। आखिर मेरा इज्जत कहाँ है? मेरी आबरू कहाँ है? उनको सजा कौन देगा? सवाल आपने सुना, आप जवाब तैयार रखिएगा। शिवेंद्र पांडे जी, समाजवादी पार्टी की सरकार, और 12 से 17 तक आप ही थे, जो थे आप ही थे, आप ही मतलब समाजवादी पार्टी, ठीक है। और सदन की ये कार्रवाई कल की, भारतीय जनता पार्टी इस बात का लगातार दम भर रही है कि 17 के बाद से माफिया थर थर काँप रहे हैं। मुस्कुराइए नहीं, कहीं ना कहीं जनता पीड़ित थी, तभी 17 में बदलाव हुआ। ठीक है। थर थर काँप रही है। अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं या तो जेल में हैं। और फिर कल पुलिस के ऊपर भी, चूंकि बार बार पुलिस के ऊपर भी सवाल उठ रहा था, तो पुलिस कल की कार्रवाई करके पुलिस को भी निर्देशित कर दिया गया कि जनता के साथ और जनता के प्रतिनिधियों के साथ आप भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप? दो बातें हैं। पहला सवाल था आपका कि आपने लॉ एंड ऑर्डर के विषय में पूछा कि हमारी सरकार कब रही, वर्तमान क्या है। नहीं, पहले तो इसका जवाब दे दीजिए। दोनों बातों का जवाब दूंगा मैं, पारी पारी जवाब दूंगा और आपको संतुष्ट भी करूंगा और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको भी। आपने कहा बड़े बड़े मंचों से चढ़ के कि भाई हमारे शासनकाल में पिछले 6 वर्ष से हम शासन कर रहे हैं, इस प्रदेश को चला रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है। तो ये आए दिन जब पेपर सुबह सुबह खोलते हैं, बलात्कार, हत्या, रंगदारी, फिरौती, अपहरण, मासूम से बलात्कार, पास्को कोर्ट, तमाम सारे पेपर एकदम रक्त रंजित है पेपर। फिर आप किस मुंह से कहते हो भैया कि हमारे शासनकाल में सब कुछ एकदम बैलेंस चल रहा है? कौन थे कानपुर में लोग? वो लोग कौन थे? यहाँ पे प्रयागराज में जहाँ खंडपीठ है, जहाँ न्यायालय बैठी है, वहाँ की सूचिता ये है। दूसरा सवाल आपका है कि आपने कहा कि जो परंपरा यह चली है 1952, 1963, 1989 और ये चौथी बार है 2023। आज तक कभी भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, अगर किसी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी को अगर बुलाया गया है विधानसभा में, तो मुझे लगता है कि लगभग केसों में माफीनामे के बाद उनको ससम्मान जाने दिया गया। अच्छा, तीसरी बात जो हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा कि यार आपकी नैतिकता तब कहाँ रहती है जब विपक्ष के लोग मार खाते हैं, विपक्ष के विधायकों का विशेषाधिकार हनन होता है। जयंत चौधरी, उनको लाठियों से मारा तुमने, दीपेंद्र हुड्डा लाठियों से पीटा तुमने, पीठ पे सारे निशान थे, तब विशेषाधिकार कहाँ था? हम कह रहे हैं कि शासन सत्ता की हानक दिखाना और बताना कि हम कितने ताकतवर हैं, यह बस एक वही नमूना, यह कोई नजीर नहीं। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये गलत परंपरा है? और मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कह चुके हैं कि ये गलत परंपरा है। पुलिस वालों के साथ जो हुआ, और भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, हो सकता है कुछ लोग मुझे गलत समझे, इस द्वेष भावना की मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उस शासन सत्ता में बैठे हुए लोग अपने आप को न्यायपालिका से बड़ा समझ रहे हैं और यह आने वाले समय के लिए एक गलत संदेश है और इसका परिणाम गलत होगा। मैं आऊँगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, चूंकि अभी आपने कहा कि कल जो कार्यवाही हुई वो गलत है,
आप यही कहना चाहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं आपने पूछा कि एक विशेषाधिकार था, सलील बिश्नोई कोई विधायक हैं, 2004 में उनके साथ हुआ। मैं कह रहा हूं ऐसे हजारों विधायक हैं। नहीं, आप मुझे ये बताइए कल की कार्रवाई सही है कि गलत? गलत है, गलत है। मैं कहता हूं और मैं इसको स्पष्ट शब्दों में इन्वर्टेड कामा में कहता हूं ये गलत है। तो फिर पुलिस अगर इस तरह की पुलिसिया कार्रवाई अगर गलत करती है तो उनको कोई सजा का प्रावधान? मैंने क्या कहा, आप न्यायालय से ऊपर नहीं है। और तब मैं बार बार यही तो प्रश्न पूछ रहा हूं कि विधानसभा में क्या विधानसभा में बैठे उन लोगों को इन्होंने जो इनके साथ फिर आप लोग ज्यादा समय ले लेंगे, मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा। जोड़ना चाहता हूं, सुरेश खन्ना जी ने कल एक ये भी बात की, जब ये प्रस्ताव रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि संविधान इस तरीके से बनाया गया है कि लेजिस्लेचर सुप्रीम है। शायद उन्होंने अभी संविधान को पढ़ा नहीं है। भारत में लेजिस्लेचर या कोई भी चीज़ सुप्रीम नहीं है। न्यायपालिका सुप्रीम है, ना ही लेजिस्लेचर सुप्रीम है। यहाँ चेक एंड बैलेंस का गेम चलता है। और आप वहाँ पे आकर के कह रहे हैं कि हम सुप्रीम हैं, तो कहीं ना कहीं आप न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। और ये गलत तथ्य अगर आप दे रहे हैं तो उनको भी दंडित करने के लिए न्यायालय के भी समक्ष उनको आना चाहिए। पूरा समय रहेगा, सवाल नोट कीजिएगा जी। किसी राजनीतिक दल मैं जवाब तो ले लूं, राजनीतिक दल के प्रवक्ता को आप जहाज में से हाथ पकड़ के खींच के गिरफ्तार कर लेते हो। अगर माननीय न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट नहीं होती तो शायद पता नहीं कितने दिन उसको घसीटते आप। ऐसे नहीं चलेगा देश। आप बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं है। आप बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम हैं। आप डेमोक्रेसी आज जो है सपा और कांग्रेस जो है आज इकट्ठी है और भाजपा की खैर नहीं है। देखिए, सवाल आपने सुन लिया, जवाब दे दीजिए। देखिए, अभी हमारे साथी जो कह रहे थे कि आज के सबसे पहले इसी बात का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि जो पुलिस के साथ हुआ यह गलत है। आप ये बताइए कि पुलिस जो है बिना कारण किसी तत्कालीन विधायक को तत्कालीन विधायक को बिना किसी वजह के, अगर वो शांतिकालीन अगर कोई धरना दे रहा है, उसको बिना किसी वजह के जबरदस्ती उसको दौड़ा कर पीटा जाता है। और इस तरह से पीटा जाता है कि उसकी टांग टूट जाती है। और उसकी टांग टूटने के जो 2004 और 19 साल बाद आज उसको न्याय मिल रहा है। वो भी एक दिन के लिए, साधारण उनको जेल के अंदर डाला जा रहा है बस एक दिन के लिए, कि ताकि भविष्य में पुलिस ऐसी कार्रवाई करने के लिए एक बार सोचे। तो इनको ये गलत साबित होता है। यानी यह चाहते हैं कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि 403 जनप्रतिनिधि जो हमारे चुन के जाते हैं, या पूरे देश में जितने जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, उनको पुलिस जब चाहे जनता के लिए आवाज़ उठाने वाले विधायकों को, तत्कालीन विधायकों को पुलिस उनके मारकर हाथ पर तोड़ते रहे और ऐसे कार्रवाई चलती रहे। और चूंकि MP MLA जो होता है एक विशेष उनके कोर्ट में मामला चलता है और इतनी बड़ी सज़ा नहीं दिया गया। और वो भी जो है सारे विधायक उस सदन में जो है विपक्ष के ही विधायक बैठते हैं, इनके पार्टी के विधायक बैठते हैं। सारे विधायकों का सम्मिलित यह स्वर था। जबकि हमारे ही कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, आपने देखा होगा वीडियो में, वो उठ के खड़े, उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, हम लोग इनको माफीनामे पर छोड़ देते हैं। लेकिन इनके विधायकों सम्मिलित वहाँ जितने विधायक थे सबने कहा नहीं, हमारे विधायक के साथ, तत्कालीन विधायक के साथ गलत हुआ था, तो इनको कम से कम जो है सायंकालीन तक का जो है कारावास, इनको साधारण कारावास मिलना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो है कि आज के पेपर हत्या, बलात्कार और लूट से सने रहते हैं। आप एक बार अखबार उठा करके देखिए, शायद ये कौन सा अखबार मंगा करके पढ़ते होंगे, कोई लोकल अखबार पढ़ते होंगे, मुझे पता नहीं। किसी एक विशेष दिन का अखबार उठा लिए होंगे, किसी एक विशेष दिन का अखबार उठा लिए होंगे। आज अखबार उठाएंगे तो अखबारों में किस प्रकार से प्रदेश का विकास हो रहा है उसकी भी खबरें आती है, किस प्रकार से इन्वेस्टर ग्लोबल समिट आयोजित किया जा रहा है उसकी भी खबरें होती है, किस प्रकार से जो है विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश अग्रसर हो रहा है, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे ज़्यादा वाला बजट आया। उत्तर प्रदेश सरकार का इतिहास है, जो बजट आया इस बार का वो सबसे ज़्यादा बजट उत्तर प्रदेश सरकार का आया है। ये खबर इनको कहीं नहीं दिखती है। किस प्रकार से पूरे विश्व के उद्योग धंधा करने यह खबर इनको नहीं दिखती है। किस प्रकार से महिलाओं का सम्मान हो रहा है। अभी हमारे साथी दोनों लोग वकालत करते हैं, पहली बार वकीलों के लिए जो है, तो आप भी हैं। पहली बार वकीलों के लिए पत्रिकाएं खरीदने के लिए अलग रुपए की व्यवस्था किया है इस सरकार ने। एक बार उसको भी पढ़िए, किस प्रकार से वकीलों के लिए एक अलग फंड बनाया गया, उसकी भी बात पढ़िए। दिव्यांग जनों के लिए, अब देखिए बोलने नहीं देंगे, बीच में बोलेंगे। किस प्रकार से महिलाओं के सम्मान के लिए एक अलग फंड की व्यवस्था की गई है, किस प्रकार से युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए। और सुनिए, किस प्रकार से जो है ई लाइब्रेरी, गाँव तक लाइब्रेरी खोलने की बात की जा रही है, उसके लिए एक अलग बजट दिया जा रहा है। आज कितनी दूरदर्शी सरकार चाहिए। यह सरकार जो नौजवानों के लिए सोच रही, किसानों के लिए सोच रही, युवाओं के लिए सोच रही, बेरोजगार लोगों के लिए सोच रही है, सबको किस प्रकार से रोजगार मिले उसके लिए सवाल है। और ये कह रहे हैं कि आज के अखबार ऐसे बड़े, पता नहीं कौन सा। ठीक है, मैं मान लेता हूं। मैं तो इनको कहूंगा कोई उच्च स्तरीय, कोई राष्ट्रीयकृत अखबार मंगाए। हमको लगता है ये कोई गलत अखबार पढ़ते हैं, या तो इनकी पार्टी कोई अखबार छापती होगी वही पढ़ते होंगे। चलिए ठीक है। आप ये बता दीजिए, बिश्नोई साहब को इंसाफ मिल गया, अनिल दुबे को इंसाफ कब मिलेगा?
क्योंकि अनिल दुबे जी अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। अनिल दुबे जी को भी इंसाफ मिलेगा। और यह तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह तो सबको साथ, सबको विकास करने के लिए और सबको इंसाफ देने के लिए सरकार चलाती है। इसी का नतीजा है कि फिर से जो है लगातार दो बार चुन करके प्रवीण निषाद को कभी इंसाफ मिलेगा? वो तो आप ही के पार्टी में है ना। मैं उन्हीं से वही पूछना चाह रहा हूँ। मुझे उस मामले की पूरी जानकारी नहीं है। हम उस मामले का उस मामले की वो जानकारी नहीं है, जानकारी कर लेंगे तो अभी उनको जानकारी नहीं है। ये तो बात नहीं, जानकारी नहीं तो वो कैसे बोलेंगे? ये इस बात पे वो बता दें कि जो सुरेश खन्ना जी ने जो कल कहा है कि हम ही सबसे सर्वोच्च हैं, उस पे भी तो मानते इस बात को? सुरेश खन्ना जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सुरेश खन्ना जी ने कहा है, हम बता रहे हैं, आप वीडियो फिर से सुनिएगा। सुरेश खन्ना जी ने ये कहा है, और जो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी बैठे हुए सतीश महाराज, उन्होंने कहा है कि आपका जो हमारे विधायकों का ये राय है, आपका जो निर्णय होगा, सतीश महाराज जी से उन्होंने कहा है कि आपका जो निर्णय होगा, जो आपका निर्णय, उन्होंने सतीश महाराज जी से कहा है, जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने उनसे कहा है कि जो आपका निर्णय होगा अध्यक्ष जी, वह सबके लिए सर्वमान्य होगा। उन्होंने ये बात कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि अब मैं अगला सवाल ले लेता नहीं, पहले इस सवाल पे अभी कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। मैंने कहा आप इनको बोले कि ये नहीं, मैं फिर से वीडियो सुनाऊंगा, इसके बाद फिर आप डिबेट करिएगा। उन्होंने न्यायालय को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की है कि हम सर्वोच्च हैं और यह व्यवस्था हमारे संविधान में बनाई गई है, और इस तरीके की अगर वो गलत बात करेंगे तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि इसका मतलब है कि जो लेजिस्लेचर चाहेगा और लेजिस्लेचर भी जो नहीं चाहेगा, जो इनकी गवर्नमेंट चाहेगी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहेंगे, वही हम करेंगे। इस तरीके की अगर आप टिप्पणी कर रहे हैं तो यह कहीं ना कहीं गलत है। अरे कांग्रेस में देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अरे मैं ये कहीं ना, मैं इसको कंडेम कर ही नहीं रहा हूँ कि जो कल की घटना है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, पर मैं इस पे यह सवाल उठाना चाहता हूँ कि क्या विपक्ष का कोई नेता, क्या जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद से कोई अन्य प्रकरण नहीं चल रहा था जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के किसी सदस्य को कोई मारा गया हो? यही भारतीय जनता पार्टी